सगला भाया ने। आज हम नया टॉपिक देखेंगे। जाट रियासत जो भरतपुर और धौलपुर में प्रसिद्ध थी कि जाटों का इतिहास आज हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे शासक हुए जो प्रमुख जाट शासक थे। जिस प्रकार से महाराजा सूरजमल का नाम लिया जाता है जो एक महान शासक हुए जाटों में। तो आज हम देखेंगे कि जाटों की उत्पत्ति कैसे हुई और किस किस रियासत पर जाट शासकों ने शासन किया। तो आइए हम देखते हैं जाट रियासत को। तो देखो जाट शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कोई भी चीज पढ़ने से पहले कि उसके बारे में थोड़ा हम ऐतिहासिक परिदृश्य के बारे में देखें कि इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। जाट जो गोत्र है ये क्या है, एक गोत्र है। तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो इनकी उत्पत्ति के बारे में जो अनेक प्रकार के पुराण है या जो आध्यात्मिक जितने दार्शनिक और आध्यात्मिक जितने भी ग्रंथ है उनमें जाटों की उत्पत्ति मानी जाती है भगवान शंकर की जटाओं से। भगवान शंकर की जटाओं से। इस कारण इन्हें क्या कहा गया, पहले इन्हें जटा कहा जाता था लेकिन बाद में यह नाम अपभ्रंश होकर क्या नाम बन गया, जाट बन गया। और बाद में ये किस नाम से प्रसिद्ध हो गए, जाट से। तो जो जाट जाति की उत्पत्ति हुई है वो भगवान शंकर के जटाओं से हुई है। शुरुआत में या स्टार्टिंग में देखें तो जो जाट शब्द है वो जाट ने होकर जटा था। आज भी हम पंजाबी में जट नाम बोलते हैं। तो उसी प्रकार ये नाम शुरुआती था जो एक गोत्र है जाट जाति। तो इसका जो शुरुआती स्टेज थी वो थी जटा, लेकिन बाद में ये अपभ्रंश होकर इनमें सुधार होता गया और ये नाम क्या हो गया, जाट हो गया। अब देखो जाट रियासतें कौन सी थी। तो जो जाट रियासतें मुख्य रूप से वो दो थी, एक थी धौलपुर और एक थी हमारे भरतपुर। तो यहाँ पे जाटों का जो मुख्य यहाँ पे अस्तित्व था धौलपुर और भरतपुर रियासत में। और जो भरतपुर में जो प्रसिद्ध राजा हुए थे जैसे जाट शासक बदन सिंह सूरजमल, और बदन सिंह के जो पिताजी थे उनका नाम था चूड़ामन। तो चूड़ामन का पुत्र था बदन सिंह और बदन सिंह का पुत्र था महाराजा सूरजमल, जाट सम्राट, जो जिसके कारण जाट जो शासकों का बहुत ऊंचा स्तर हो जाता है। उन्हीं सूरजमल जी के बारे में या सूरजमल जाट महान शासक के बारे में आज पढ़ेंगे। तो देखो सूरजमल जो जाट था वो प्रसिद्ध था अपनी शौर्यता के लिए और अपनी वीरता के लिए बहुत प्रसिद्ध था। उन लंबी कद काठी का ये जो शासक था जाट शासक, जिनका संबंध जयपुर घराने से भी अच्छे थे। तो इनके बारे में पढ़ेंगे। उनके पढ़ने से पहले कि भाई जो भरतपुर है वहां पे किस किस जो जाट जाति है उन्होंने शासन किया था। तो इनमें जो प्रमुख आता है वो होता है सिनसिनवार जाति। सिनसिनवार तो ये जाति थी किनकी, महाराजा सूरजमल, बदन सिंह, चूड़ामन। तो चूड़ामन का पुत्र था बदन सिंह और बदन सिंह का पुत्र था सूरजमल, मतलब सिनसिनवार ये जाति से थे। आप हमारे जो राजस्थान है, राजस्थान में दो ही प्रसिद्ध है जातियां, एक थी सिनसिनवार और दूसरी थी धोलिया गोत्र, यानी दो ही गोत्र फेमस हुए। धोलिया गोत्र से तेजाजी महाराज हुए जिन्होंने गायों के लिए क्या कर दिया, प्राणोत्सर्ग कर दिया, गायों को छुड़ाने, और इनकी जो मृत्यु थी वो सर्पदंश के कारण हुई थी। तो मतलब ये वचन सिद्ध पुरुष हुए, धोलिया जाति से थे तेजाजी महाराज जो नागौर से संबंध रखते हैं। और एक जो जाति हुई थी सिनसिनवार वो हुई थी भरतपुर में। तो ये दो महत्वपूर्ण जातियां थी जाट जो गोत्र है उसमें। और इनका जो गुणगान है तेजाजी महाराज का वो नागौर की भूमि और अजमेर के मुख्य लोक देवता है, वहां पर भी उनके यशोगान गाए जाते हैं उनकी वीरता के। तो
तो आज हम पढ़ेंगे महाराजा सूरजमल जाट सम्राट के बारे में। तो आइए देखते हैं जाट सम्राट महाराजा सूरजमल का जीवन परिचय। उनकी जो जीवन का प्रारंभिक समय कैसा था, कब उनका जन्म हुआ, कहाँ पे हुआ, और इसके अलावा उनके जो जीवन से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में आइए पढ़े। तो देखो, जाट सम्राट महाराजा सूरजमल का जो जन्म है, इनका जन्म फरवरी 1717 को हुआ था डिग के महलों में। डिग के महलों में, और डिग के महल कहाँ पे पड़ते हैं? भरतपुर में। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, ध्यान रखना कि महाराजा सूरजमल का जन्म 13 फरवरी 1707 को डिग के महलों में हुआ था। अब देखो, 1707 में आपको पता है कि 1707 में औरंगजेब की क्या हो चुकी थी? मृत्यु हो चुकी थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तब महाराजा सूरजमल का जन्म हुआ था। और कब हुआ था? 13 फरवरी 1707 ईस्वी को। और जन्म हुआ कहाँ था? तो डिग के महलों में। जो डिग के महल है वो कहाँ पे? भरतपुर में। अब देखो आगे, इनके जो दादाजी थे वो थे चूड़ामन। दादाजी का नाम था चूड़ामन। इनके पिताजी का नाम था बदन सिंह, और इनकी माताजी का नाम था देवकी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बातें फैक्ट है। इनकी माता का नाम था रानी देवकी। और इनके पत्नी की बात आती है तो पत्नी का नाम था किशोरी देवी। तो ये देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट है एक बार महाराजा सूरजमल के जीवन परिचय के बारे में कि इनका जन्म 13 फरवरी 1707 को डिग के महलों में भरतपुर में हुआ था। इनके दादाजी का नाम, अगर दादाजी की बात आ जाए तो ये तो पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि इनके जो दादाजी थे उनका नाम था चूड़ामन, और इनके पिताजी का नाम था बदन सिंह, जो काफी प्रसिद्ध शासक थे। और इनकी माताजी का नाम था रानी देवकी, और इनकी पत्नी का नाम था किशोरी देवी। अब जो इनके बारे में जो महत्वपूर्ण रोचक तथ्य है वो है कि ये इनको जो उपाधियां दी गई थी, या इन्हें किन उपनामों से पुकारा जाता था, यानी उपनाम या उपाधियां। अलग अलग इतिहासकारों ने इसे अलग अलग उपाधियां दी है। तो देखो, महाराजा सूरजमल इन्हें कहा जाता है जाटों का अफलातून। जाटों का अफलातून। इन्हें जाटों का प्लेटो कहा जाता है। जाटों का प्लेटो। तो ये दो इंपॉर्टेंट, और इसे ओडीएस, जाटों का ओडीएस भी कहा जाता है। जाटों का ओडीएस। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि इन्हें तीन उपाधियां उपनामों से पुकारा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है जाटों का अफलातून, जाटों का प्लेटो और जाटों का ओडीएस। ओडीएस की तुलना की गई है बुद्धिमत्ता से, कि इनकी जो शारीरिक बल तो था ही इनमें, लेकिन इनमें जो महाराजा सूरजमल थे उनमें बौद्धिक क्षमता भी बहुत, इनकी जो बुद्धि भी थी वो बड़ी तेज थी। इसलिए क्या कहा जाता है? इन्हें जाटों का ओडीएस कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें जाटों का प्लेटो भी कहा जाता है, मतलब ये युद्ध रणनीति बनाने में सक्षम थे। और इसके अलावा इन्हें जाटों का अफलातून भी कहा जाता है। अफलातून, इनका शारीरिक जो बनावट थी वो बहुत मजबूत थी, इनके कंधे बहुत मजबूत बताए जाते हैं। तो इन कारण इन्हें क्या कहा जाता है? जाटों का अफलातून कहा जाता है। अब आगे देखो महाराजा सूरजमल जी के बारे में कि इनका जो जन्म था वो 1707 में हुआ था। इनके पिताजी का नाम बदन सिंह, माताजी का नाम देवकी, और इनकी पत्नी का नाम किशोरी देवी, और इनके दादाजी का नाम था चूड़ामन। तो ये तो थी इनके जीवन की प्रारंभिक अवस्था से रिलेटेड जानकारी। अब देखो कि इन्होंने भरतपुर की स्थापना की थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि भरतपुर की स्थापना किसने की थी? तो इन्होंने की थी। भरतपुर की स्थापना 1732 मिलता है, कहीं पे 33 मिलता है। और किन्होंने की थी? तो महाराजा सूरजमल ने। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना कि महाराजा सूरजमल ने भरतपुर की स्थापना की थी। और कब की थी? 1732-33 में। इसके अलावा
बात आती है आपके लोहागढ़ किले, लोहागढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग। इनका निर्माण शुरू हुआ था आपके 1733 में और 41 तक चला और इनके निर्माण करता थे महाराजा सूरजमल। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें याद रखने हैं। देखो, महाराजा सूरजमल ने भरतपुर की स्थापना कब की? तो भरतपुर जो रियासत थी उसकी स्थापना 1732-33 में की थी। कभी 32 तो मिलेगा तो आपको 33 नहीं मिलेगा, तो 32-33 में इनकी क्या हुई थी? भरतपुर की स्थापना हुई थी। और किन्होंने की थी? जो जाटू के हृदय सम्राट महाराजा सूरजमल ने की थी। इसके अलावा लोहागढ़ दुर्ग है जो अजय दुर्ग माना जाता है, भारत का एकमात्र दुर्ग जो अजय रहा, जो कभी जिसको कभी कोई जीत नहीं पाया। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत का एकमात्र ऐसा दुर्ग जो अजय दुर्ग रहा जिसे अंग्रेज भी नहीं जीत पाए, वो कौन सा दुर्ग था? लोहागढ़। और ये किस श्रेणी में आता है? तो ये भी ध्यान रखना कि जो लोहागढ़ दुर्ग है वो किस दुर्गों की कौन सी श्रेणी में आता है? एक तो पारिक और एक पारित, दोनों। पारित का अर्थ होता है जिनके क्या हो कि जैसे ऐसे दुर्ग हैं तो इस दुर्ग के जो चारों ओर, यहाँ अंदर मान लिया हमने दुर्ग है, तो अगर इसके चारों ओर आप एक परकोटा, दोहरा परकोटा होता है कि एक तो ये दीवार हो गई, इसके अलावा एक और दीवार इसके जब होती है तो उससे बोला जाता है पारित दुर्ग। और इसके अलावा जो यहाँ पे खाई होती गई हो, जैसे जिस दुर्ग के चारों ओर क्या हो, गहरी खाई और उसमें पानी भरा होगा, तो उस दुर्ग को बोला जाता है पारिक दुर्ग। और पारित दुर्ग जिसके दोहरी क्या हो, चारों ओर दीवार हो, वो कौन सा दुर्ग होता है? पारित। तो ये दुर्ग है वो दोनों श्रेणी में आता है, पारिक दुर्ग की श्रेणी में भी आता है और इन्हें ये पारित दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। और इन्हें अंग्रेज कभी नहीं जीत पाए। और ये मिट्टी से निर्मित किला, तो ये भी ध्यान रखना, मिट्टी से निर्मित किला, यानी मिट्टी से निर्मित अंतिम दुर्ग है, ये ध्यान रखना कि मिट्टी से निर्मित सबसे नवीनतम किला कौन सा है? तो वह है लोहागढ़। और मिट्टी से निर्मित जो हनुमानगढ़ का किला है वो सबसे प्राचीन है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। लोहागढ़ दुर्ग मिट्टी से निर्मित था। पारिक और पारित दोनों श्रेणी के जो दुर्ग है उनमें इसको शामिल किया गया है। और इसका निर्माण 1733 में प्रारंभ हुआ और 41 में तक चला। और इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराजा सूरजमल ने। और भारत का एकमात्र दुर्ग जो अजय रहा जिन्हें अंग्रेज भी नहीं जीत पाए। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे। अब आगे देखो, महाराजा सूरजमल ने कौन कौन से युद्ध किए, उसमें जो इंपॉर्टेंट युद्ध है वो है बागड़ू का युद्ध। बागड़ू या जिसे वर्तमान में क्या बोला जाता है? बगरू, बगरू का युद्ध। ये इंपॉर्टेंट, ये एक उत्तराधिकार युद्ध था, ध्यान रखना। जो बागड़ू या बागड़ू, यानी इसका प्राचीन नाम था बगरू का बागड़ू। और ये जयपुर से कितना दूर है? जयपुर से 18 किलोमीटर दूर। तो ये युद्ध देखो किस प्रकार से हुआ था। बागड़ू या बगरू का युद्ध ये एक उत्तराधिकार युद्ध था। पहले तो ये ध्यान रखना है, कौन सा युद्ध? उत्तराधिकार युद्ध। और किन किन के बीच में? ये मुख्यतः जो मध्य हुआ था वो था ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य, वे माधो सिंह के मध्य। और कब हुआ था? ये हुआ था आपके 1748 ईस्वी में। अब देखो कि जो ये ईश्वरी सिंह थे और माधो सिंह थे, ये थे जो आपके शासक हुआ था सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह की जब मृत्यु हो जाती है 1943 में मृत्यु हो जाती है, सॉरी 1743 ईस्वी में जब मृत्यु हो जाती है सवाई जयसिंह की, तो ये सवाई जयसिंह किसको बनाना चाहते थे? ईश्वरी सिंह को,
और लेकिन इन दोनों के बीच में मतभेद हो गया और युद्ध की क्या हो गई, यहाँ पे प्रबल संभावना हो गई। 1743 में तो सवाई जय सिंह की मृत्यु पर किसे बनाया गया, ज्येष्ठ पुत्र था ईश्वरी सिंह, तो ईश्वरी सिंह को क्या बना दिया गया, उस समय तो शासक बना दिया, लेकिन बाद में इनके बीच में अनबन हो गई और युद्ध की स्थिति आ गई। और जो ये बागड़ू या बगरू का युद्ध हुआ था वो था 1748 ईस्वी में, और इसमें जीत किसकी होती है, इसमें जीत होती है ईश्वरी सिंह की। और ईश्वरी सिंह का जो महत्वपूर्ण साथ दिया था वो साथ किसने दिया था, महाराजा सूरजमल, कि एकमात्र ऐसे शासक थे जो इतने मतलब एक तरफ तो 7 शासक थे, मतलब अलग अलग, जैसे बूंदी के हैं, मेवाड़ के शासक है, कोटा के शासक थे, उन्होंने किसका साथ दिया था, उन्होंने दिया था माधो सिंह का। और एकमात्र ऐसे जाट शासक थे, या जाट शासक या एक जो उस समय माने जाने वाले जो कि सबसे प्रसिद्ध शक्तिशाली शासक थे, उनमें सिर्फ थे महाराजा सूरजमल। इन्होंने ईश्वरी सिंह का साथ दिया और उसमें उन्हें विजय दिलाई। तो ये जो बागड़ू या बगरू का युद्ध है वो बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है। ये उत्तराधिकारी युद्ध था, क्योंकि 1743 में किसकी मृत्यु हो गई थी, आपके सवाई जय सिंह की मृत्यु हो गई थी। और जय सिंह और जो जयपुर घराना था और भरतपुर घराना था उनके बीच में काफी अच्छी गहरी दोस्ती थी, बदन सिंह और जय सिंह के और महाराजा सूरजमल के। तो क्या हुआ, जैसे 1743 में मृत्यु हुई तो ईश्वरी सिंह को उस समय नया जो शासक है जयपुर का वो नियुक्त किया गया, लेकिन इससे माधो सिंह बिल्कुल भी खुश नहीं था और उनके बीच में क्या हो गया, 1748 आते आते उनके बीच में बहुत नाराजगी हो गई और उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ, जिसे क्या कहा जाता है, बागड़ू या बगरू का युद्ध कहा जाता है। और इसमें विजय किसकी होती है, इसमें विजय ईश्वरी सिंह की होती है। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जिस शासक ने विजय दिलाने में, उनका नाम था महाराजा सूरजमल। अब आइए आगे देखते हैं महाराजा सूरजमल का जो राज्याभिषेक है, राज्याभिषेक वो हुआ था आपके, क्यों किया गया था राज्याभिषेक, जब मदन सिंह जीवित थे उसी समय इनका राज्याभिषेक कर दिया गया था। इसका कारण था कि जब लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किया गया और वहां पे जब वो रहने लगे, तो जब 1955 यानी 1755 तक आते आते क्या हो गया कि उसकी जो बदन सिंह की जो दृष्टि थी या आंखों की जो रोशनी है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगी। इस कारण उन्होंने क्या है, अपने जीवित रहते ही किनको बना दिया, अपने सबसे ज्येष्ठ पुत्र महाराजा सूरजमल को क्या बना दिया, अपना उत्तराधिकारी बना दिया। तो महाराजा सूरजमल का जो राज्याभिषेक है वो था 22 मई 1755 ईस्वी को। तो इनका जो मतलब जो राज्य कब से कब तक चला, तो वो 1755 से लेकर जब इनकी मृत्यु हुई 1763 ईस्वी तक। तो महाराजा सूरजमल ने भरतपुर पर 1755 से लेकर 1763 तक शासन किया था। इसके अलावा अब इनकी जानकारी हमें महाराजा सूरजमल के बारे में जो महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो जानकारी देता है, वो देता है आपके सुजान चरित। सुजान चरित जो कि इन्होंने लिखी थी, सुधन ने लिखी थी, कहीं पे सुधन मिलेगा कहीं पे सुधन मिलेगा। तो ये था कौन था, जो सुधन था वो राजा सूरजमल का दरबारी कवि था, राजा सूरजमल का दरबारी कवि, जिनसे हमें महाराजा सूरजमल के बारे में बहुत अधिक, उनके युद्ध यानी कौन कौन से उन्होंने युद्ध किए थे, किस प्रकार से उन्होंने विजय प्राप्त की थी, वो कैसे थे, उनके जीवन परिचय के बारे में जो भी जानकारी है वो हमें सुजान चरित्र से मिलती है। और ये किसके द्वारा लिखी था, उन्हीं के राज दरबार का एक कवि था जो महाराजा सूरजमल के दरबार में रहा करता था, सुधन। और जब इनके यहाँ 1953 तक यानी 1753 ईस्वी तक महाराजा सूरजमल के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि जो सुधन की मृत्यु हो गई थी 1753 ईस्वी में। इसके अलावा महाराजा सूरजमल जी की जो मृत्यु है वो हुई थी आपके 25 दिसंबर 1763 ईस्वी में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, यानी नजीमुद्दौला
नजीमुद्दौला से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इनकी जो मृत्यु है वो 25 दिसंबर 1763 ईस्वी को नजीमुद्दौला से युद्ध करते हुए वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो इस प्रकार से महाराजा सूरजमल के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, जो महत्वपूर्ण जानकारी थी, उन्होंने कौन कौन से युद्ध किए थे, किस प्रकार से उन्होंने मुगलों का लोहा मनवाया था, मतलब इसके अलावा जो तैमूर था, जो महत्वपूर्ण शासक हुआ है, जो हमारे देश पे उन्होंने बार बार आक्रमण किए, वो भी जो हमारी जाट जाति है उनसे बेभीत था। कि जो अगर मुझे सबसे ज्यादा संघर्ष, उन्होंने एक क्वार्टोस कहा था कि जिस प्रकार कि जब मैंने भारत पर आक्रमण किया तो मुझे सबसे ज्यादा संघर्ष या सबसे ज्यादा जो संघर्ष करने वाली जाति थी, जिन्होंने मेरे से सबसे ज्यादा युद्ध किए, मुझे मात दी, वो थी कौन सी जाति? जाट जाति। और इसके अलावा हमें दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश में जो ग्रंथ है दयानंद सरस्वती का, उसमें भी जाटों के बारे में उन्होंने जाट देवता लिखा था, मतलब उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया जाट देवता। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो जाट सम्राट थे वो बड़े शक्तिशाली शासक हुए, सम्राट थे, उनमें महाराजा सूरजमल का नाम लिया जाता है। और आज हमने उनके बारे में पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।